कल का होमवर्क हो गया? कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, y इक्वल टू एक्स की पावर, हाँ, माइनस, बेटा इसमें क्या था, इसमें तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको करेंगे तो 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1, तो ये आएगा माइनस, ये पावर आगे आएगी और x की पावर -5/2 -1 हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या ये आएगा 3/2 रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 एक्स टू द पावर -7/2, 3 रूट एक्स बाई 2। हाँ सॉरी, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन मैचिंग है बेटा। अपना एग्जाम क्या है? ऑप्शन मैचिंग का एग्जाम है। हो सकता है आंसर यहां दिया हो सकता है इस आंसर को उसने यहां लिखा हो 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 5/2 और x की पावर नीचे 7/2 लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर वो ये करे कि उसमें से कुछ कॉमन शॉमन निकाल ले, 2 को कॉमन निकाल ले, कुछ भी कर सकता है। ओके, तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज व्हाट? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ फॉर्मूलेज को डिफरेंशिएशन के, है ना। पहले हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले। चलो, सबसे पहले है हमारे पास x टू द पावर n का क्या होगा? n x टू द पावर n -1। चलो, इसके बाद हमने क्या कौन सा फॉर्मूला सीखा था? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। फिर हमारे पास में जैसे मैं पूछता हूं वो बताओ, साइन एक्स का कॉस एक्स का टेन एक्स का सेक एक्स का कॉट एक्स का माइनस और कोसेक एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी ए टू द पावर ए एक्स प्लस बी लॉग एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी ए अपॉन ए एक्स प्लस बी ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। और कोई फॉर्मूला जो हमने सीखा था, रूट एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। यस, इतने फॉर्मूले सीखे थे हम लोगों ने और इतने ही काम के हैं, इससे ज्यादा काम के है भी नहीं। अच्छा, सबसे ज्यादा देखो जो काम आएगा आपको वो आएगा साइन ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और कॉस ए एक्स प्लस बी का माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। सही है क्या? ए छूटा है, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। सही है। चलो, तो ये थे हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। नाउ हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की प्रोसेस को पहले समझने के लिए हम फिर से वही कहानी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी मतलब 2-4-5 मिनट पढ़ेंगे। कि माना मैंने बोला कि लेट्स से y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं y को लिख सकता हूं f ऑफ x। भाई मैंने बोला y क्या है? x का फंक्शन है, तो क्या मैं इसे y इक्वल टू f ऑफ x लिख सकता हूं? क्या मैं इसे y इक्वल टू f ऑफ x लिख सकता हूं? अब यदि मैं इसे कर दूं डिफरेंशिएट, तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आई विल गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यस और नो? क्या मुझे यही मिलेगा? क्या मुझे, भाई मैंने तो सिर्फ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद मैं ये कहता हूं कि जो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स है इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, मैंने अज्यूम कर लिया। माना ये क्या है? एफ डैश एक्स है। क्या है? एफ डैश एक्स है। एक्चुअली क्या होता है डिफरेंशिएशन के लिए? ये भी एक सिंबल होता है एफ डैश वाला।
हम लोगों ने डिस्कस भले ही नहीं किया था, लेकिन पता हो, मतलब पता होने की जरूरत भी नहीं है। क्या होता है कि अब जिनका मैथ्स नहीं है, हमारा तो मैथ्स है ही नहीं, हमें तो पीसीबी में बात करनी है ना, तो हम इन सिंबल्स को भी यूज करते हैं। जैसे एफ डैश एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन। कितनी बार? एक बार। यदि मैंने कहीं लिखा है एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब है वो 2 बार डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन आया है। मैंने यदि ट्रिपल लिख दिया तो 3 बार हुआ है, एंड सो ऑन। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला है एफ डैश एक्स। एक सिंपल सी लाइन बोल रहा हूं मैं इतनी देर से कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स मिला। अब सवाल ये है कि मैं एफ डैश एक्स को यदि कुछ प्रोसेस के थ्रू ले जाऊं और वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। बस इतनी सी बातें हमें पता होना जरूरी है, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन के बेसिक्स में घुसने जाएंगे तो वो भी काफी लेंदी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया जाता है तो लगभग 25 से 30 लेक्चर पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी वही 25 से 30 लेक्चर पढ़ाते हैं एक्चुअल में। और हमने कितनी देर पढ़ा है? एक लेक्चर। तो हमारे जितना काम का है उतना हमें समझना है कि भाई डिफरेंशिएशन नाम की एक प्रोसेस होती है, इंटीग्रेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। वी आर एग्जाम ओरिएंटेड, है ना, हमें पीएचडी नहीं करनी है अभी। तो एग्जाम में हमें क्या काम आएगा, कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है, उनको समझना जरूरी है। आई नो दैट कि कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कहां? जहां हमारे सब्जेक्ट में काम आएंगे, फिजिक्स में। मैथ्स में बहुत ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो एफ डैश एक्स का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे वापस से क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो ये जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं। हिंदी में समाकलन कहते हैं, समाकलन मतलब जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ते कैसे हैं, क्या होता है, कैसा इसका सिंबल है, इसको हमने लिखा कि भैया यदि हमारे पास में एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है तो इसे रिप्रेजेंट करूंगा, एक सिंबल है ये सांप जैसा इंटीग्रेशन का, एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स। ये जो dx वर्ड है ये बतला रहा है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। एफ डैश एक्स dx। इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए वापस से एफ ऑफ एक्स। मतलब यदि मैं डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई यदि आंसर लेके आ रहा हूं तो उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन करने पर सेम आंसर मुझे वापस आना चाहिए, सेम आंसर मुझे वापस आना चाहिए। दैट्स द सिंपल थिंग, दैट्स द सिंपल थिंग। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, यदि लिखने का मन ही कर रहा हो तो लिख सकते हो एक लाइन कि क्या? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बस इतना सा आप लिख सकते हैं।